किसी जंगल में दो चिड़िया रहती थीं। दोनों ही सहेलियां थीं और दोनों की एक एक बेटी थी। एक चिड़िया का नाम था लक्ष्मी चिड़िया और उसकी बेटी का नाम था मीनू चिड़िया, जबकि दूसरी चिड़िया का नाम था पारो चिड़िया और उसकी बेटी का नाम था कोमल चिड़िया। लक्ष्मी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी। छोटी सी ही उम्र में वो काफी समझदार थी, जबकि पारो चिड़िया की बेटी कोमल चिड़िया बहुत नकचिड़ी थी। कोमल चिड़िया सुंदर तो बहुत थी, लेकिन बुद्धिमत्ता उसे छूकर भी ना गुजरी थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। अब तो पारो चिड़िया भी अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां एक साथ बैठी हुई थी। लक्ष्मी, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारी बेटी कितनी बुद्धिमान है। एक मेरी कोमल है, हर समय शरारतों में लगी रहती है। पारो, तुम परेशान क्यों होती हो? कोमल अभी बच्ची है, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, अब तो बड़ी हो गई है। मीनू से तो बड़ी है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे कल ही पैदा हुई हो। पारो, तुम्हें पता है इस बार भी पूर्व से पक्षी परावास करके हमारे जंगल में आएंगे, क्योंकि इन दिनों वहाँ सूखे का समय चल रहा होता है और हमें इस बार भी उन पक्षियों की मेहमान नवाजी अच्छे से करना होगी, क्योंकि जब हमारे जंगल में सूखा आता है और हम उनके जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारी बहुत सेवा करते हैं। सब पक्षी ही पूर्व से आने वाले पक्षियों का बेचैनी से इंतजार करते हैं। उन पक्षियों का अच्छे से स्वागत करने के लिए लक्ष्मी चिड़िया और पारो चिड़िया भी तैयारियों में लगी होती हैं। मम्मा, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या काम करूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम फूल ले आओ, जब पक्षी आएंगे हम फूलों से उनका स्वागत करेंगे। जी मम्मा, मैं अभी ले आती हूँ। मीनू चिड़िया भी अपनी माँ के साथ बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लेती है, जबकि कोमल को कुछ पता ही नहीं था। पारो जब कोमल को देखती तो और ज्यादा परेशान हो जाती। फिर उसी दिन शाम को दूसरे जंगल से पक्षी भी आ जाते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे जंगल में, हम सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी बहुत खुश थे आपसे मिलने के लिए। मम्मा, ये कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये फूल मेरी बेटी मीनू लेकर आई है। पारो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास कोमल की परिभाषा करने के लिए कुछ नहीं था। मन ही मन में वो जूजू को, जो कि मीना का बेटा था, पसंद कर बैठी थी अपनी बेटी कोमल के लिए। कोमल, मैंने तुमसे आखिरी बार कह दिया है, अपने आप को ठीक कर लो। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने जूजू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। माँ, ये क्या बात हुई? आप तो बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। अभी तो मेरे खेलने के दिन है। तुमने कभी मीनू को देखा है? कितनी तमीज वाली है, सभी उसकी परिभाषा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मीना उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। मैं तुम्हारी शादी जूजू के साथ करना चाहती हूँ। लेकिन जूजू को मन ही मन में मीनू अच्छी लगने लगी थी। वो उसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं, क्यों ना मीनू को अपने साथ ले जाएं। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ, मेरा बेटा लक्ष्मी के घर के सामने वाले पेड़ पर क्यों बैठा रहता है? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे मन को शांति मिल गई है कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब मीना और जूजू बातें कर रहे थे तो पारो उनकी सब बातें सुन लेती है। अगले दिन पारो चिड़िया मीना चिड़िया के पास आती है। मीना, तुम्हें पता है ये लक्ष्मी और मीनू कितनी चालाक हैं। क्या हुआ पारो? ये सब अच्छा होने की एक्टिंग करती हैं, अंदर से तो ये बहुत खतरनाक हैं। मीनू ने तो हर पक्षी के नाक में दम कर रखा है, किसी के घोंसले में कोई दाना नहीं छोड़ती और अगर कोई पक्षी शिकायत लेकर जाता है तो लक्ष्मी उल्टा उसे ही बेइज्जत कर देती है। लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छी और मेहनती लगती हैं। वो सब दिखावा है, तुमसे कोई मतलब होगा इसलिए तुम्हारे सामने अच्छी बन रही होंगी। जूजू की मम्मा को मीनू और लक्ष्मी के खिलाफ करने के बाद पारो वहाँ से चली जाती है। जूजू, मैं मीनू को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं पारो की बेटी कोमल को ही साथ लेकर जाऊंगी। तुमने देखा नहीं वो कितनी सुंदर है।
लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि सुंदरता कुछ नहीं होती, असल सुंदरता तो मन की होती है। हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। कोमल सुंदर होने के साथ साथ मन की भी बहुत अच्छी है। और जूजू अपनी मम्मा के सामने खामोश रहता है। मीना बहन, क्या बात है? कल से तुम हमारे घर नहीं आई। मीनू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन लाई थी। रहने दो तुम अपनी मेहमान नवाजी, अपने पास ही रखो। अगर मन में किसी के बारे में बुराई हो तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं कहना चाहिए। मीना बहन, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। तुम समझने को रहने ही दो, बस मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। ऐसे कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से उड़कर पारो के घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो पारो के घोंसले के पास पहुँचती है तो उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पास ही में बैठकर सुनने लग जाती है। कोमल, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। आज से दाना लेने तुम्हें खुद जाना होगा। और हाँ, मीना और उसके बेटे जूजू के लिए भी तुमने ही दाना लाना है। ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं अपने लिए दाना लाऊंगी और ना ही उनके लिए। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए दाना लाऊं। कोमल, शर्म करो। उनका नहीं, मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि लक्ष्मी और उसकी बेटी बहुत बुरी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जूजू जितना समझदार बच्चा हाथ से निकल जाए। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें मीना की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना होगी। मैं तो उस बुढ़िया को एक झटके में ही मार दूंगी। चुप कर जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे किए पर पानी फिर जाएगा। मीना जब ये सब सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। साथ ही उसे शर्मिंदगी भी बहुत होती है उन बातों पर जो वो लक्ष्मी से कह आई थी। वो तुरंत ही लक्ष्मी के घर की तरफ जाती है। लक्ष्मी, मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मीना चिड़िया साथ ही लक्ष्मी चिड़िया को सारी बात बता देती है। लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने पारो का हर मुश्किल में साथ दिया होता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर दूसरे जंगल से आए पक्षियों का वापस जाने का समय आ जाता है। अच्छा तो पक्षियों, आज हमारा जाने का समय आ गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारी इतनी सेवा की। और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लक्ष्मी, मैं मीनू को साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अपने जूजू की दुल्हन बनाकर। पारो के तो जैसे होश ही उड़ गए। पारो, अपने फायदे के लिए दूसरों को बुरा बनाना हमारे संस्कारों में नहीं है। और पारो चिड़िया भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और फिर मीनू चिड़िया जूजू की दुल्हन बनकर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा अपना ही बुरा होता है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। कभी वो जवान था, उसका खौफ था। सभी पक्षी उसके डर से पेड़ों की घनी छांव में छुप जाते थे। वो था गर्मी का मौसम। और फिर एक दिन पूर्व से ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें देख वो गर्मी का मौसम घबरा जाता है और वो कमजोर हो जाता है। इतना कमजोर कि वो खुद से चलकर अपने घर भी ना जा सकता था। वो गिर जाता है। कोई सुने, कोई मेरी आवाज सुने, कोई मेरी सहायता करे, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। कौवा गर्मी के मौसम को गिरा देख वहाँ आता है। याद करो वो दिन जब तुम जवान थे, बहुत तंग किया तुमने हमें। हम सब पक्षी भोजन लेने ना जा सकते थे, मुँह अंधेरे ही तुम आ जाते थे और हमारा जीना मुश्किल कर रखा था। अब पता चला कि कोई तुमसे भी शक्तिशाली है, वो है ठंड का मौसम। मैं कमजोर हो गया हूँ, कौवे मेरी सहायता करो, मुझे थोड़ा सहयोग देकर ऊपर उठा दो ताकि मैं सूरज चाचा के पास अपने घर में जा सकूं। तुम मर जाओ तो ही अच्छा है, ना तुम रहोगे और ना फिर से आओगे। तुम हम पर दिया करते थे जो मैं तुम पर करूं। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ,
जो मुझे कोई पसंद नहीं करता। न जाने ये पक्षी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। आज मैं कमजोर हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। जब मैं ताकत में था तो सब मुझसे डरते थे। ठंडी हवाओं का शोर सुनकर गर्मी का मौसम और भी डर रहा था। वो छुपा हुआ बैठा था। जब चिड़िया वहाँ आती है, आप गर्मी के मौसम हो ना? हाँ छोटी चिड़िया, मैं ही वो मौसम हूँ जिसने आकर ठंड के जोर को तोड़ा था। मैं ही वो मौसम हूँ जो कभी बहुत शक्तिशाली था और अब मैं इतना कमजोर हूँ कि अपने घर जाने के लिए तुम सब पक्षियों का सहारा मांग रहा हूँ, परंतु कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं पहुंचाऊंगी आपको आपके घर सूरज चाचा के पास। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है और सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आज वो कमजोर हो गया है तो क्या हुआ, समय तो सब पर आता है। परंतु चिड़िया, उसने हमें बहुत सताया है। मैं गर्मी के मौसम की मदद नहीं कर सकता। अगर गर्मी का मौसम न आता तो हमारे लिए गेहूं कैसे पकता? अगर गर्मी का मौसम न आता तो हम आम कहाँ से खाते? मैं साथ दूंगा चिड़िया आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिर्ची हमेशा हरी रहती, कभी लाल ना होती अगर गर्मी का मौसम ना आता। ये सुनकर कबूतर भी बोलता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, तरबूज भी तो गर्मी का मौसम ही देता है। मैं भी आपका साथ दूंगा। सबकी बात सुनकर कौवा बोलता है, अगर तुम सब गर्मी के मौसम को उसके घर पहुंचाना चाहते हो तो तुम बड़ी गलती कर रहे हो। वो फिर से आएगा, तब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर आएगा। वो हम सबको जला कर रख देगा। ये मौसम का आना जाना ही तो हमारी जिंदगी है। मेरी बात को समझो। अगर ठंड आती है तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। और गर्मी से इतनी नफरत क्यों, जबकि गर्मी तो हम गरीब पक्षियों को सूखी लकड़ियाँ भी देती है, जिससे हम अपने लिए घर बनाते हैं। कौवे, चिड़िया ठीक कह रही है। याद करो वो दिन जब सर्दियों के मौसम में तुम्हारा घर टूट गया था और तुम्हें कहीं से सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। और फिर जैसे ही गर्मी का मौसम आया तो तुम्हें सूखी लकड़ियां मिल गईं। मुझे माफ करना दोस्तों, ये सब तो मैं भूल ही गया था। चलो हम सब मिलकर गर्मी के मौसम की सहायता करते हैं। हम उसे उसके घर पहुंचाने में उसकी सहायता करते हैं। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था जब सब पक्षी इकट्ठे होकर आते हैं। मैंने कहा था ना कि दोस्त, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं अपने सब दोस्तों को ले आई हूँ और हम सब मिलकर आपको उठाएंगे और आपको सहयोग देंगे ताकि आप अपने घर सूरज चाचा के पास जा सको। क्या आप सबकी इच्छा होगी कि मैं फिर से आऊं? क्या आप फिर से मुझसे मिलना चाहेंगे? हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं कि मौसम का बदलना गर्मी और सर्दी से ही हमारे जीवन में रौनक है। आपके ही कारण हमें तरह तरह के फल मिलते हैं। फिर वो सब पक्षी गर्मी के मौसम को सहयोग देते हुए ऊपर आसमान की तरफ उठाते हैं और फिर गर्मी का मौसम हवाओं के दोष पर अपने घर चला जाता है, जिसे जाता देख सब पक्षी उदास थे और गर्मी का मौसम भी रोता हुआ अपने घर जा रहा था। प्यारे दोस्तों, हर मौसम में हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए किसी भी मौसम को बुरा ना समझो। हर मौसम से प्यार करो।